तो कहानी शुरू होती है छोटे से शहर चाइना का, जहां एक अंधा लेकिन बहुत ही खतरनाक योद्धा चैंग एक अंधेरी सी जुआघर गली में घुस रहा था। उसके हाथ में एक पतली सी लकड़ी थी, लेकिन उसके कदम बिल्कुल ठीक उस जगह पड़ रहे थे जहां जरूरत थी। चैंग किसी आदमी का पीछा कर रहा था और जैसे ही वो जुआ घर के मालिक के पास पहुंचा, उसने बिना किसी लाल पीली बात के उसे निकल जाने को कहा। लेकिन चैंग के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आया, क्योंकि हाथ छूकर ही उसे समझ आ गया कि यही वो आदमी है जिसको वो ढूंढ रहा था। उस आदमी के हाथ पर वही पुराना निशान था, और फिर बिना किसी देर के चैंग ने उस पर शक्तिशाली वार किया। पूरा अड्डा हिल गया। जो भी बदमाश वहां बैठे थे सब एक साथ चैंग को घेरने लगे, लेकिन चैंग की चाल तो इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही सब जमीन पर गिर गए। उसने चुपचाप अपनी लकड़ी संभाली और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की, सिर्फ 10 साल की झाओ यू, अपने छोटे भाई के साथ भाग रही थी। दोनों पेट की भूख बुझाने के लिए कुछ चुरा कर ला रहे थे। तभी दो गुंडे उनसे टकरा गए और दोनों बच्चों को पकड़ लिया। लेकिन झाओ यू डरने वालों में से नहीं थी। उसने सीधा गुंडे का हाथ डांट लिया। गुंडा उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से एक जोर का ईंटों जैसा धड़ाका हुआ। चैंग था। अंधा होने के बावजूद उसने सही जगह पर वार किया और गुंडा बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी सब गुंडे चैंग को पहचानकर भाग गए। झाओ यू ने खुशी से चैंग को एक सेब देना चाहा, पर उसने न लेते हुए आगे बढ़ गया। शाम को जब झाओ यू एक घर में दोबारा चोरी करने घुस रही थी, एक औरत ने उसे पकड़ लिया। झाओ यू ने डर के मारे लकड़ी उठाकर हिलाई, पर वो औरत बहुत ही दयालु थी। उसने डांटने के बजाय उसे और खाना दे दिया। तभी अचानक गुंडे उस घर में घुस आए। इन सब का मालिक था जूलांग, वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले अपनी ही बीवी को मार डाला था। और वही बीवी वही औरत की असली बहन थी। जूलांग ने बदला छुपाने के लिए पूरे परिवार को मारने का फैसला कर लिया। एक एक करके सब लोग मारे जाने लगे, और जब उस औरत की बारी आई उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन जूलांग ने गुस्से में उसका काम तमाम कर दिया। कोने में छुपी झाओ यू ये सब देख रही थी। जैसा ही मौका मिला वो भागी, पर गुंडों में से नाऊ ने उसे देख लिया और पीछा करने लगा। रास्ते में उसकी नज़र चैंग पर पड़ी, जो शराब के नशा में उलझा पड़ा था, तो उसने उसे खतरनाक न समझकर छोड़ दिया। रात को चैंग घर पहुंचा तो उससे आवाज आई। झाओ यू छुपी हुई थी। उसने उसे बचा लिया। गुंडे ढूंढते रहे पर मिले नहीं। जाते हुए गुंडों को एक छोटा लड़का दिखा, झाओ यू का भाई। उसके जूते देखकर गुंडों ने समझा कि यही लड़की है और तुरंत हमला कर दिया। बच्चा चीख कर बहन को बुलाता रहा, पर जब तक झाओ यू पहुंची सब खत्म हो चुका था। सुबह झाओ यू चैंग के पास आई। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, मेरे भाई का बदला लीजिए। पर चैंग बोला, मैं सिर्फ अपराधियों को मारता हूं। रात तक लड़की ने खुद बना हुआ वांटेड पोस्टर लेकर उसे मनाने की कोशिश की। चैंग ने उसे घर से निकाल दिया। अगली सुबह चैंग अपने अगले काम पे निकल गया। झाओ यू पीछे पीछे चली आई। घोड़े से गिरने के बाद चैंग को पता लगा कि लड़की ने उसका पीछा छुपा कर किया है। गुस्से में भी उसने उसे खाई से ऊपर खींच लिया। कई दिन चलने के बाद दोनों एक मछुआरे के घर पहुंचे, जिसे चैंग को पकड़ना था। मछुआरा पहले से सब जानता था, फिर भी मिठास दिखा रहा था। तभी झाओ यू ने पानी में एक लाश देखी और चीख उठी। मछुआरे ने चैंग पर हमला कर दिया, लेकिन चैंग तो आग की तरह लड़ता था। सबको फर्श पर गिरा दिया। पर जब उसने मछुआरे को खत्म करने को सोचा तो उसने पुकार दी, कैप्टन। पता चला दोनों कभी एक साथ सेना में लड़े थे। मछुआरा रो पड़ा। देश के लिए जान लुटाई, पर मिला कुछ नहीं। पर चैंग ने बलिदान की बातें सुनाकर भी उसे बख्शा नहीं। रात को निकलते वक्त झाओ यू ने फिर पूछा, मेरे भाई का बदला? चैंग ने मना कर दिया और उसे वहां छोड़कर चला गया। महीने बीत गए। एक दिन चैंग को महसूस हुआ कि कोई घर में है। उसने हाथ बढ़ाया। झाओ यू थी, खून से भरी बेहाल। उसने उसका उपचार किया। होश में आकर लड़की ने बताया कि उसने रास्ता याद किया था और वही रास्ते से अकेले चलकर वापस आई है। उसने कहा, अगर आप बदला नहीं लोगे तो मुझे कला सिखाइए। चैंग ने सोचकर उसे स्टोर रूम में रखने की इजाज़त दी। धीरे धीरे वो चैंग की आंखों की तरह काम करने लगी। पैसा आने लगा, दोनों और करीब आने लगे। इसी कारण चैंग ने उसे घर में रख लिया। एक दिन झाओ यू ने चैंग के पुराने जख्मों को देखकर पूछा। चैंग ने बताया कैसे चांगचन शहर को बचाने के लिए एक जंग लड़ी थी, और ये निशान उस संघर्ष के हैं। एक दिन झाओ यू ने बाजार में जूलांग को देख लिया। डर और गुस्सा दोनों दिल में थे। घर जाकर बोला नहीं, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। चैंग ने समझकर उसको कला सिखाना शुरू कर दिया। रोज सुबह से शाम तक वो उससे मुक्के, लात, सांस, ध्यान सब कुछ सिखाता।
लड़की तेज थी, कुछ ही दिन में काफ़ी सीख गई। एक रात नाओ और एक बुढ़ा आदमी चैंग के घर में घुस आए। झाओ यू से पूछताछ शुरू कर दी, पर झाओ यू ने साहस दिखाया और नाव को धक्का दिया। चैंग आ गया, एक बार में नाव को खत्म कर दिया। झाओ यू ने बुढ़े को बचाने की बात की, पर चैंग बोला, जिसको बदला चाहिए उसे कठोर बनना पड़ता है। तब लड़की रो पड़ी, मुझे बदला नहीं चाहिए। चैंग ने बुढ़े को छोड़ दिया। अगली सुबह दोनों चांगचन के लिए निकल गए। रात को कैंप लगाया। झाओ यू बोली, मेरा एक आंख आप ले लो, आप भी दुनिया देखो। चैंग मुस्कुराकर मना कर गया। सुबह जब उठा, झाओ यू गायब थी। पता चलने पर उसका दिल दहल गया। लड़की और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।